शोबिश की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे इस टाइम पर फाद मुस्तफा का जंग के बाद एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। अब उन्होंने ऐसी बातें क्या की हैं जिनको सुन के आप हैरान भी होंगे और आप भी कहेंगे कि फाद मुस्तफा की सोच ऐसी भी हो सकती है। इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे। मिशी खान ने पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्रीज के जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस चीज को लेके पोस्ट की है, वीडियो बनाकर पोस्ट की है, उसको लेकर मिशी खान की स्टेटमेंट सामने आई है। अब मिशी खान ने उन सब अदाकारों के बारे में क्या बातें की हैं वो भी आपको सुनवाऊंगा और आम आवाम इसके बारे में क्या सोच रही है, क्या ये पॉजिटिव था या फिर नेगेटिव था, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मावरा हुसैन जिनकी मूवी सनम तेरी कसम सबसे ज्यादा हिट हुई, मगर उसी मूवी को लेके उनकी जितनी भी बीटीएस थी, जितनी भी पोस्टें थी, अब वो डिलीट कर रही हैं और उनका अकाउंट पे अब आपको कहीं पे भी पाकिस्तान में नहीं नजर आएगा कि सनम तेरी कसम को लेके मावरा हुसैन ने कोई पोस्ट की है या फिर पोस्ट करने जा रही है। मावरा हुसैन ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। जिस तरह आप जानते हैं कि पिछले दिनों माहौल बहुत ज्यादा गर्म रहा, मगर यहां पर मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा, जो भी दहशतगर्द है, जो भी नफरत फैला रहा है, उसका ना तो किसी मुल्क के साथ ताल्लुक है, ना किसी मजहब के साथ ताल्लुक है, ना उसका पाकिस्तान से ताल्लुक है, ना भारत से, ना नेपाल से, ना बांग्लादेश से, क्योंकि वो इंसान खिलाने के काबिल नहीं होता। मगर साथ यहां बात ये भी करेंगे कि इस चीज का फायदा जो है ना वो कुछ लोग उठाते हैं। हमने देखा है ऐसी कोई भी बात होती है कुछ लोग उठ के शुरू हो जाते हैं, यार उनके इंडस्ट्री के लोग ऐसे होंगे, उनके यहाँ इंसान ऐसे बसते होंगे, मगर नहीं, हमारे यहाँ फिर भी मोहब्बत बांटी जाती है। अब फाद मुस्तफा का जो वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, पहले मैं आपको वो सुनवाता हूँ कि फाद मुस्तफा क्या कह रहे हैं और उसके बाद इसके ऊपर अवाम का क्या रिएक्शन आ रहा है, मैं वो भी सुनवाऊंगा फाद मुस्तफा का। सबसे पहले तो ये क्लिप सुन ले कि उन्होंने क्या बोला है जंग के बाद। ये वो मुल्क है जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ रहते ये हैं फाद मुस्तफा। और उनकी इज्जतें हमेशा बरकरार रहती हैं। एक दूसरे को प्यार से देखते हैं, इज्जत से देखते हैं। ये वो मुल्क नहीं है जहां सिर्फ हिंदुत्व का राज हो। ये वो मुल्क है जहां हर बच्चा सुकून से सांस ले सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे दिल, हमारे जहन बहुत खुले हुए हैं। पाकिस्तानी बहुत बड़ा दिल रखते हैं। फाद मुस्तफा ने बिल्कुल सही बात की है कि इस टाइम पर भी हमारा दिल बड़ा है। आपको याद होगा, अगर आपने पोस्टें उठा के देखी हैं पिछले कुछ दिनों से, बल्कि कल रात की पोस्ट उठा के देख लें, इस टाइम पे बॉलीवुड में जितने भी सुपरस्टार्स हैं सिर्फ या तो वो गलम गलोच दे रहे हैं या वो कह रहे हैं पाकिस्तान को खत्म कर दो, उधर इंसान नहीं बचते, दहशतगर्द बचते हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। मगर वहीं पे अगर इंडिया की आम आवाम की बात की जाए, वो इस टाइम भी सारी चीज को समझ रही है। इवन के लोग ऐसे भी हैं जो इंडियन हैं, जो पाकिस्तानियों को समझते हैं, जो मिले पाकिस्तानियों से आके, वो आज भी वीपीएन लगा के पाकिस्तान के न्यूज चैनल, पाकिस्तान के ड्रामास, पाकिस्तान की टिकटॉक और ऐसी बहुत चीजें पसंद करते हैं। अब ये जो आम आवाम है, इनमें जो नफरत फैलाने वाले ना वो कुछ लोग हैं। जिससे आपने कंगना का रात ट्वीट देखा था, परसों रात का, जिसमें उसने कहा था कि पाकिस्तान दहशतमुर्द है, इनको खत्म कर दो, इनके शोबिस इंडस्ट्री के लोग यहाँ पर काम नहीं करने चाहिए। और उसने जो लैंग्वेज यूज की थी उसको तो मैं खैर एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता, जिसपे हीरा मानी ने बिल्कुल सही कहा था कि ये छपकली है, इसका काम ऐसा, जिसको कहीं मोहब्बत प्यार नहीं मिली। हमारे यहाँ फिर भी जितने एक्टर्स हैं, जितनी एक्ट्रेसेस हैं, इससे पहले आपने यमुना जरी ने बात की, हमने वो भी देखी, भूषण सारी ने बात की, और भूषण सारी का वो क्लिप बड़ा वायरल हुआ है जिसमें भूषण सारी ने कहा था कि मुझसे इंडिया की आम आवाम मिली है और वो जितनी मोहब्बत और प्यार दे रही है मुझे, हमें ऐसा लग नहीं रहा था कि हम एक दूसरे के दुश्मन है। ये फैलाने वाले जहर जो कुछ लोग हैं। अब इसी के ऊपर मिशी खान ने, जो पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के लोग कल बरसे बोले तंग आके कि यार आप गालियां दे रहे हैं, आप इस मकाम पर पहुंच चुके हैं, अब हम कैसे चुप रह सकते हैं। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने जो बातें की, वो तो मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया, मगर इस टाइम पर मिशी खान ने उन एक्ट्रेसेस के बारे में क्या बात की है जो पाकिस्तान के हक में बोले और जिन्होंने आवाज बुलंद की और जिन्होंने पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के लोगों को इस टाइम पर बहुत ज्यादा पसंद किया। वहीं पे पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के लोगों ने जो बॉलीवुड को जवाब दिया, उसके ऊपर मिशी खान क्या कह रही है मैं आपको वो सुनवाना चाहूंगा और फिर आपसे अगली बात करते हैं। जो ये सेलिब्रिटीज मिशी हैं खान है। उन्होंने वीडियोस भी बनाए। आई एम वेरी ग्लैड कि एक अपना अगर प्लेटफॉर्म है और उसके ऊपर आप अपनी अचीवमेंट्स लगाते हैं और अपनी जो भी आपके कारनामे हैं वो लगाते हैं, तो वो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है आपका प्लेटफॉर्म कि आप जो हमारी पब्लिक, जो आपके फैंस हैं,
उनको या मुल्क को मोटिवेट कैसे करना है? खाली अच्छी-अच्छी प्यारी-प्यारी तस्वीरें लगा के, ऊपर देख के, नीचे देख के तो काम नहीं है ना। फिर जब ज़रूरत है तो फिर अपने प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करें। आई एम हैप्पी कि सब लोग इस चीज़ में अब आगे बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, क्योंकि मुझे कभी-कभी लगता है कि हम लोगों की सोसाइटी में बुरा बन जाता है इंसान अगर तनकीद करता है या कुछ, तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं समझती हूँ कि वक़्त पे हर एक इंसान का अपने मुल्क के लिए, अपनी सरजमीन के लिए उठना और बात करना लाजिम है। बिल्कुल सही बात की मिशी खान ने कि जब मुल्क की बात है, जब आपके अपने लोगों की बात है, जब उन मासूम बच्चों की बात है जो शहीद हुए हैं, उसके बावजूद अगर आप खामोश हैं तो आपके ऊपर लानत है। मिशी खान ने उनको अप्रिशिएट किया, मगर यहाँ फाद मुस्तफा और साथ ही मिशी खान को लेकर लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब लोगों का ओपिनियन रखता हूँ, फिर मावरा हुसैन पे आते हैं और उसके बाद जिन जिन लोगों के स्टेटमेंट आ रहे हैं वो भी रखेंगे आप तक। मगर यहाँ पर लोगों ने कहा, फाद भाई आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर हिंदू रहता है, अगवानी रहता है, पाकिस्तानी रहता है और सब लोग रह रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इखलाक से रह रहे हैं। हमारे दिल में, हमारे दिमागों में ऐसी कोई नफरत नहीं भरी हुई, ना हम किसी मुल्क को खत्म करना चाहते हैं, ना हम ऐसा करेंगे। मगर यहाँ पर अगर कोई कदम रखेगा तो उसको जो इस तरह पाकिस्तानी आर्मी ने जवाब दिया है वो हमेशा देगी। वहीं पे कुछ लोगों ने लिखा ग्रेट फाद मुस्तफा, कुछ लोगों ने लिखा गुड जॉब और कुछ लोगों ने लिखा मिशी खान आपने बिल्कुल सही बात की है। जब किसी की भी मुल्क की अपनी की बात आती है तो वहां बोलना बहुत जरूरी पड़ता है, वहां पर बोलना चाहिए आपको, वहां खामोश नहीं बैठना चाहिए। इसके ऊपर लोगों के बड़े मजे मजे तबसरे आ रहे हैं और 90% लोगों ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया है और साथ ये भी कहा है कि यार वाकई ये हक भी था बोलने का। और दोनों दरमियान के इस टाइम पर लोग ये भी बात कर रहे हैं जो आम लोग हैं कि हम नफरत नहीं फैलाना चाहते, हम दुश्मनी नहीं चाहते, हम ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। मगर इनमें से ही कुछ लोग हैं जैसे जावेद अख्तर साहब जो कि पाकिस्तान आते हैं, जिनको बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है, उस टाइम ये पाकिस्तान के नारे लगा रहे होते। वहीं पे जब भी बात आई है इंडिया पे कोई भी ऐसा इवेंट उठा है तो जावेद अख्तर साहब ने सबसे पहले उठ के 2016 में कहा था कि पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री को बैन होना चाहिए, फिर 2019 में कहा था, अब 2025 की उनकी स्टेटमेंट थी जिसमें भूषण सारी ने काउंटर किया, जिसमें नादिया खान ने काउंटर किया, जिसमें माया अली ने उनको जवाब दिया। वो बिल्कुल सही बात है कि ये कुछ लोग हैं जो कि हमारे आना, हमारे जितने भी बच्चे हैं, हमारे जितने भी बड़े लोग हैं या हमारे जितने भी जो लोग जिंदगी आम जिंदगी गुजारे, उनके जितना दिमाग खराब कर रहे हैं वो यही लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं, जो मोहब्बत की बात नहीं कर सकते, जो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब मावरा हुसैन की जो बात जा रही है मैं आपको वो भी सुनवाना चाहूंगा कि मावरा हुसैन ने क्या कहा है। आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों से बड़ी बात हो रही थी मावरा हुसैन की जो मूवी, जो मावरा हुसैन की वजह से बहुत ज्यादा पसंद की गई, सनम तेरी पसंद, जिसका पार्ट 1 बहुत ज्यादा हिट हुआ था, जिसको देखकर पार्ट 2 रिलीज करने का हुक्म दिया गया था। मगर मावरा हुसैन के साथ जो हीरो था उसने मावरा हुसैन के ऊपर ऐसी ऐसी बातें की और उसने जब ये बात की कि अगर मावरा हुसैन या पाकिस्तानी अदाकार इस मूवी में दोबारा से रहते हैं तो मैं इसका बाइकआउट करता हूं और हम लोग जलील हैं, जिसके ऊपर मावरा हुसैन ने उसको करारा जवाब दिया था। उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो की, आप जाके वो भी देख सकते हैं। मावरा हुसैन ने अब जितनी भी पोस्टें हैं सनम तेरी कसम को लेके उन्होंने डिलीट करना शुरू कर दिए। हो सकता है जब तक आप मेरी वीडियो देख रहे हो वो सारी पोस्टें डिलीट कर चुकी हुई हो। अब मावरा हुसैन की इस रिएक्ट के ऊपर, इस रद्द अमल के ऊपर, और मावरा हुसैन वो बंदी है जो कि कभी भी दो मुल्क की दुश्मनी में हमेशा मोहब्बत बांटती हैं, जो कि हमेशा कहती है कि ताल्लुकात खराब नहीं होने चाहिए, जो हमेशा कहती हैं कि हम हो या फिर वो एक जैसे हैं। हमारे अंदर मोहब्बत है, हमारे अंदर इत्मीनान है, हमारे अंदर सुकून है, हमारे अंदर जज्बात है। मावरा हुसैन को अब ये चीज बड़ी बुरी लगी कि यार हमेशा हम उठ के चले जाते हैं मगर उसके बाद हम जलील ही होते हैं। अब मावरा हुसैन ने जितनी भी पोस्टर डिलीट की हैं उसके ऊपर लोग बड़ा रिएक्ट कर रहे हैं, लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं और लोग भी ये बात कर रहे हैं कि आपने बिल्कुल ठीक किया। इसी के ऊपर राबिया कलसूम ने जो बात की थी उस बात को लेकर मैं एग्री करता हूं कि आज के बाद पाकिस्तानी एक्टर या एक्ट्रेसेस में से कोई जाके बॉलीवुड में काम करता है तो उनके ऊपर लानत है। और राबिया कलसूम ने बिल्कुल ठीक कहा था कि अगर उन पर जाके कोई काम करता है या कोई प्रोजेक्ट डील करता है और वो वापस आता है मेरे मुल्क में तो उसका या तो मेरे मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं होगा, अगर ताल्लुक होगा तो सबसे पहले जो टमाटर मारूंगी मैं उनके मुंह पे खुद मारूंगी, क्योंकि ये बॉलीवुड के स्टार्स हैं, यही कुछ लोग हैं जो हमेशा आपको बुलाते हैं, आपसे काम करवाते हैं, आपको फेमस हो जाते हैं उसके बाद आपकी वजह से, और उसके बाद वो कहते हैं कि पाकिस्तानी शोबिस स्टार जो है पाकिस्तान से जितने भी ताल्लुक रखते हैं ड्रामा फील्ड के, वो आते हैं यहाँ पर, उनको काम की जरूरत है इस वजह से करते हैं। राबिया कलसूम की इस बात को मैंने बिल्कुल एग्री किया था। नादिया खान ने बिल्कुल सही बात की। नादिया खान ने इन शोबिस स्टार्स के बारे में जितने भी लोगों
ने बोला है, नादिया खान ने इस टाइम पे सबकी तारीफ की है, सबको सलूट भी पेश किया और ये भी कहा है कि जब भी हमारे मुल्क की बात आएगी, हमारे घर की बात आएगी या हमारे बच्चों की बात आएगी, हमारा सबका काम है खड़ा होना और हम हमेशा होंगे। अब आपका क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।